जय श्री गधा। वापस आप सभी का चाणक्य कोचिंग पर स्वागत है। आजकल बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं और कई जने हैं कि हमें बड़े मुश्किल से आपका मोबाइल नंबर मिला। तो पहले तो मैं स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर लिख देती हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है चाणक्य कोचिंग का। आप अपनी जो भी क्यूरीज है आप वहाँ पर ये मैसेज डाल सकते हैं कि नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, ठीक है। और हम यूट्यूब से आपका ये नंबर देखा था, क्लास से देखा था और हमारी ये क्यूरीज है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो ये तो मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये कि बहुत लोग इस चीज़ में हैं कि हम और कैसे याद करें, कितनी जल्दी जल्दी याद करें। तो देखिए, सबसे पहली बात हो गई याद। याद कहाँ से होता है? बुद्धि से होता है ना। बुद्धि क्या बुद्धि सबकी अलग अलग होती है? बिल्कुल सबकी अलग अलग होती है। तो क्या हम बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं, बुद्धि को बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये जन्मजात होती है। ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, ये ध्यान रखिएगा। दादाजी से, पापा से, इन सब से हमें मिली है। बुद्धि जन्मजात होती है, उसको विकसित किया जाता है, ठीक है। फिर मेरे पास एक बात आई और पूछा गया कि मैडम सीखना क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, अधिगम को सीखना कहा जाता है। लर्निंग, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सीखना, अधिगम। तो फिर उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि हम मम्मी को रोटी बनाते हुए देख रहे हैं या बाल बनाते हुए देख रहे हैं या पापा को हम घूमते हुए देख रहे हैं और हम उनको कॉपी कर रहे हैं या हम उनके जैसे चल रहे हैं, तो क्या यह अधिगम है? नहीं, यह अधिगम नहीं है। आप मेरे से जो पढ़ रहे हैं, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सब जने हमेशा ध्यान रखिएगा। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बिल्कुल। हमसे ज्यादा आपके अंदर बुद्धि है। बस आप उसको किस तरीके से विकसित करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम जब भी किसी चीज को सीखते हैं वह बात अलग होती है और ज्ञान एक अलग बात होती है। आप समझ लेना, ज्ञान मतलब नॉलेज, ठीक है। तो हम नॉलेज में ले रहे हैं अपनी चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी जने मेरे से पढ़ रहे हो, बिल्कुल ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। आपके ज्ञान में आप वृद्धि कर रहे हो, लेकिन आपने कोई बात गलत सीख ली, बिल्कुल गलत रूप में सीख ली। अब उसका आपको सही प्रक्रिया पता चली कि उसको किस तरीके से किया जाता है, तो आपने ये जो चीज सीखी उसको पूर्णतया डिलीट करके फिर इस चीज को आपने प्रोसेस में लेके आए, अपने व्यवहार में लेके आए, अपनी कार्यशीलता में लेकर आए, वो कहलाया अधिगम, ठीक है। तो आज मैंने इसलिए आपको ये बात बोली कि अधिगम करिए। कई लोग ऐसे हो रहे कि हम नहीं याद कर पा रहे, तो उनके लिए है, जैसे कप है, ठीक है, खाली, मैं उसमें केटली से चाय डाल रही हूं कप में, तो क्या होगा? भरेगा। और आपका कप भरा हुआ है और मैं डालूंगी तो क्या होगा? बाहर निकलेगा, निकलेगा। बस आपके संग वही हो रहा है। तो आप अपनी चीजों को साइड में रखकर जब भी सीखना है या अपने ज्ञान को बढ़ाना है, दोनों चीज, तो आपको अपनी पूर्व चीजों को थोड़ा सा साइड में रख के उस व्यक्ति को शांति से सुनना पड़ेगा। अगर आप अरे ये तो मेरे को आता है यूं करते रहेंगे तो शायद आप नहीं उसको अपने ज्ञान में ले पाएंगे और ना सीख पाएंगे। हमेशा एक ध्यान रखना, सही शिक्षक वही होता है जो कूड़ा कचरा नहीं, मैंने जो पढ़ाया वही सत्य है, नहीं। शिक्षक वह है जो ये कहता है कि ये फंडामेंटल्स, ये स्टेप्स सही है और इसके माध्यम से आप अपना ज्ञान और अधिगम दोनों रखिए। जबरदस्ती मैं आपके अंदर किसी चीज को भरूंगी तो न तो आप कभी उस चीज को याद कर पाएंगे, ना आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। तो जो भी मैं आपको टुकड़े 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 में जो चीजें बता रही हूं उसको याद करिए, और याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से
आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बोलकर पढ़िए, जैसे कांच के सामने खड़े होकर याद करना, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर और स्क्रीन पर है ना, यानी कि ना मतलब जहां हम पढ़ते हैं या जहां हम काम करते हैं वहां चिपका देना, तो बहुत जल्दी हमारे याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बुद्धि में एक चीज और मैं आपको बता देती हूं कि हमारे पास एक चीज और आती है, और वह क्या चीज है, वह है हमारी बुद्धि जो होती है वो कई प्रकार की होती बुद्धि कई प्रकार की होती है, और बुद्धि कई प्रकार की होती है। उसमें आपको एक व्यक्ति का नाम याद आएगा, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि का एक प्रकार बताया था, बहु तत्व बुद्धि। याद आया? बहुत सारी बुद्धि, बिल्कुल हमारी बुद्धि जो होती है ना, ये मस्तिष्क, ये हमारा कपाल, ये ऐसा गोल लड्डू की तरह है। लड्डू कौन सा? आपके सत्तू का लड्डू या मोतीचूर का, वो क्या बोलते हैं आपका, आटे का लड्डू या बेसन का लड्डू नहीं, ये हमारे बारीक बारीक मोतियों वाला लड्डू है। जी हाँ, जो हम 15 अगस्त पे बचपन में खाते थे। याद आया? याद आ गया होगा सबको। कभी उस लड्डू को बहुत अच्छी तरीके से आपने चेक किया हो तो ऐसे छोटे 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 से दाने होते हैं, और कौन से कलर के होते हैं? ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, और इस ऑरेंज कलर के अंदर जानते हैं, एक 2-3 डार्क कलर के होते हैं। कोई डार्क रेड कलर का होता है, हमने तो ग्रीन कलर के भी देखे हैं कई बार बूंदी के अंदर। फिर हमने उसके अंदर काजू देखे हैं, किशमिश देखे हैं, पिस्ते के पीस देखे हैं। जानते हैं ये क्या है? ये सब हमारी बुद्धि है, हमारी योग्यता है। बिल्कुल, जो योग्यता मेरे पास है वही योग्यता आपके पास है, जो योग्यता आपके पापा के पास है वही योग्यता आपके पास भी है। उतनी ही क्षमता है आपके अंदर, लेकिन आपने उसको विकसित नहीं किया। आप यूं, कौन करेगा, क्यों करे, किस लिए करे? आप खुद अपने अंदर मोटिवेट नहीं है, आप खुद अपने अंदर ये नहीं चाहते कि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम सबकी बुद्धि ऐसी है। अब आपने अपनी बुद्धि को कितना ऑरेंज कर रखा है, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। क्षमता का मतलब कैपेसिटी, आपकी कितनी कैपेसिटी उस चीज को, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब ये हमारी सब बुद्धि है और ये हमारे सारे विषय है। अब वो विषय आपके दैनिक जीवन से लेकर रात को सोने तक में जितने भी होते हैं वो सभी विषय होते हैं। सभी, उन सभी विषयों में ग्रहण करना, सीखना, दोनों ही चीज होती है। ठीक है, तो आपने अपनी क्षमता के अनुसार कितने ऑरेंज कर लेते हो, और वह क्षमता किससे बढ़ेगी? रुचि से। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वीडियो कई लड़कियां देख रही होंगी तो उन्हें कहते हैं बेटा खाना बना लो। क्या यार, खाना बनाना पड़ रहा है? होता है, लड़के होते हैं दिन भर बिस्तर में पड़े रहते हैं, मम्मी कहती बेटा दही लेकर आ जा या कोई सब्जी लेकर आ जा। ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका। तो जानते हैं क्या है? ये रुचि है, उनकी रुचि नहीं है। लेकिन अभी एक दोस्त का फोन आया, अरे यार मेरी बाइक वहां खराब हो गई, तो पहुंच रहा है, अरे बरमूडे में वो रवाना हो जाएगा, वो तो चाबी लेगा और रवाना हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि मम्मी ने 10 मिनट पहले ये कार्य कहा था, है ना। फ्रेंड का फोन आया, मेरा फ्रेंड का फोन आया, वो काम करना जरूरी है, लेकिन हम घर के किसी कार्य के अंदर भागी नहीं हो सकते। ये सब चीजें किस पे डिपेंड होती है? रुचि पर। क्षमता होती है, लेकिन हमारी रुचि हमारी क्षमता को माइनस में ले जाती है, और माइनस में ले जाने के कारण क्या होता है कि हम वापस हमारे जितने भी लड्डू हैं उनको प्लेन कर देते हैं। हम उनमें विशेष योग्यता नहीं रखते हैं। बाकी एक व्यक्ति, आप समझना, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो? इतिहास पढ़ रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इवन मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, इवन रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जब हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी क्षमता नहीं है हर चीज को ग्रहण करने की?
बस हमने अपनी रुचि खत्म कर दी। अरे यार पॉलिटिकल साइंस कठिन लगती है, अरे यार मैथ्स कठिन लगती है, यही बोलते नहीं। हम अपनी रुचि को डेवलप करें, हर चीज को सीखना, हर चीज को पढ़ना, हर चीज को देखना रुचि के साथ करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी उस रास्ते पर सफलता मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, और रुचि ये भी हमारे अंदर कैसे उत्पन्न करी जा सकती है, ये हमारे अंदर। खुश रहो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, अच्छे म्यूजिक सुनो, आध्यात्मिकता की किताबें पढ़ो, आइडियल पर्सन स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनकी किताबें पढ़ो। आप जब यह पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप को जानने की कोशिश करो, तो आप जब आइडियल पुरुष को, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, इनको पढ़ो, गीता, आप में से कितने ही लोग होंगे जिनको गीता पढ़ी भी नहीं होगी, पढ़िए, हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। हम जितने मानसिक द्वंद्व में रहते हैं सब खत्म हो जाएगी, और आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो आपका विकास, ये समस्त लड्डू कैसे कलर के हो जाएंगे, ऑरेंज कलर के हो जाएंगे, और एकाध कोई येलो कलर का बूंदी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज मैं एक नई चीज आपके साथ लेना चाह रही हूं, और अब इस क्लास को हम रेगुलर रखेंगे, ठीक है ना। अब हम इस क्लास को रेगुलर रखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा कि हम किस तरीके से इसको रेगुलर रखेंगे, किस तरीके से पढ़ना है। तो अब मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि कलरफुल पेन, लाल, पीले, नीले, हरे, एक तो ये लेना शुरू कर दो। दूसरा, राजस्थान के नक्शे नए जिलों के आधार पर लेकर आ जाइए। तीसरा, जो भी कॉपी में आप लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, छोटे छोटे अक्षरों में नहीं। जितने छोटे अक्षर लिखोगे उतने कम याद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान पत्रिका हमारा न्यूज़पेपर आता है, तो उस न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमारे दिमाग में रह जाती है, लेकिन जब उस हेडलाइन को हम ब्रीफ में पढ़ते हैं तो शायद चश्मा भी लगाना पड़ जाता है, जोर भी देना पड़ता है, एक एक लैंग्वेज को पढ़ना भी पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक लाइन को बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बार लिखने का तरीका भी समझा देती हूं। कैसे? जैसे आपके पास एक टॉपिक आया कर्णी माता, ध्यान देंगे, ये हमारा टॉपिक है कर्णी माता, ठीक है। अब इस कर्णी माता के हम सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, किस तरीके से, अंडरलाइन करा, एरो किया। अब सबसे पहली बात कि ये कहां लोकेटेड है, यही बात पूछी जाएगी। स्थान, तो हमने यहां लिखा, देखिए, स्थान, देशनोक, और देशनोक कहां आता है, बीकानेर में। अवतारित रूप, कहने का मतलब हो गया यह वास्तविक रूप से एक छोटी सी कन्या थी, महिला थी, ठीक है। इनका नाम भी, वास्तविक नाम हम बात करेंगे, और इनके अंदर अवतारित हुए, यानी इनके अंदर वह गुण विद्यमान हुए। अवतारित रूप, जैसे भगवान राम के अंदर विष्णु अवतारित रूप में दिखाई देते हैं। अवतारित रूप, नागणेची माता, नागणेची माता का अवतारित रूप है ये। फिर हम बात करें इनका वास्तविक नाम, देखिए लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, रिद्धिबाई, इनका वास्तविक नाम रिद्धिबाई है। इनको प्रतीक चिन्ह के रूप में, हम सफेद चील के रूप में इनको व्यवस्थित देखा जाता है। कई जगह आप देखना तो सफेद चील बना दिया जाता है और कह देते हैं कर्णी माता स्थापित हो गए। फिर हम देखें कि इनका मेला कब लगता है, तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो माता जी सीए पास है, ध्यान आ गया। माता हर रूप में सुंदर होती है, और माता को हम जो मनाते हैं 1 से लेकर 9 तारीख तक मनाते हैं, यानी एकम से लेकर नवमी तक। माता कैसी है, सुंदर है। तो किस पक्ष में आई, शुक्ल पक्ष में आई। कब से कब तक आई, एकम से लेकर नवमी तक। तो सी क्या हो गया, चैत्र, और ए से क्या हो गया, अश्विन।
हमारी माँ इंटेलिजेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जो इंटेलिजेंट है वो सीए पास है। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो माता चैत्र शुक्ल एकम नवमी से भी मेला लगता है और अश्विन शुक्ल एकम से नवमी से। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वर्ष में 2 बार नवरात्रा आती है, ठीक है, एक वासंतीय नवरात्रा और एक शारदीय नवरात्रा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन्हीं की बात करें कि इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर जूना फोर्ट बीकानेर में आता है। देखिए, है ना, कहानी सुनना। अभी मैं पीछे यहाँ पर करणी माता का मंदिर दिखाना शुरू कर दूं और है ना माइक लेकर आपको, तो ये करणी माता है और ये चूहों वाली देवी कहलाती है और यहाँ जितने भी संत है काबा, नहीं, सुनना अच्छा लगता है लेकिन हमारी मेमोरी में आना वही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 4 ऑप्शन पर टिक लगाना है, इसलिए कंटेंट इस तरीके से लिखोगे। अब ये चूहों वाली देवी कहलाती है, सफेद चूहे इनके मंदिर में दिखाई देते हैं। तो सफेद चूहे जो दिखाई देते हैं, मान्यता है कि जो चारण पूर्वज बन जाता है, ठीक, वह सफेद चूहे के रूप में दिखाई देता है और उसे किस रूप में संबोधित किया जाता है? काबा के रूप में। आप इस तरीके से अगर नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे तो याद होगा। और फिर वापस सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, ठीक है। एक याद करने का और तरीका है, आपके जितने भी नोट्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए, राइट, और उन नोट्स को इकट्ठा करने के बाद आप जो भी एक रजिस्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल हमने उसको नाम दे दिया राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान का इतिहास फर्स्ट पेज से लेकर एंड तक बिल्कुल आराम से हर 1.5 घंटा पढ़ा, उठ गए, पानी वानी पिया, फिर घूमे फिरे, फिर 1.5 घंटा पढ़ा और उस रजिस्टर को पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आपका जो ये रजिस्टर है उस पर एक बिंदी लगा दो, टिक, यानी हमने एक बार उसको पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके नीचे जो दूसरा रजिस्टर था वो राजस्थान ज्योग्राफी था, तो राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ लो। इस तरीके से वो 4 रजिस्टर पूरे कंप्लीट होने के बाद जैसे ही फर्स्ट वापस आएगा, इतिहास कंप्लीट करो और उसके ऊपर टिक लगाओ। ये जितनी बिंदियां, माता जी की जितनी बिंदियां लगेंगी उतनी जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, संयम रखिए, विवेक रखिए। पढ़ाई के लिए कम से कम 1 साल हमको चाहिए। मुझे आज तक बच्चों की ये बात समझ में नहीं आती है कि उनको आरएस बनना है, उनको पटवारी बनना है, उनको शिक्षक बनना है, उनको कॉलेज लेक्चरर बनना है, जो भी बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए। कौन दे देगा आपको 3 महीने में सरकारी नौकरी? कोई नहीं दे सकता है। वो शिक्षक आके आपके गोले टिक नहीं लगाएगा, आपको लगाना है। और आपको लगाने के लिए आपको मैटर याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपकी पढ़ने में होनी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है इसको थोड़ा सा चिंतन करिएगा, ठीक है, और अपने विवेक को, अपने पेशेंस को बढ़ाइए। क्योंकि एग्जाम जो होता है वो इंटेलिजेंसी का नहीं होता है, संयम व धैर्य का होता है। जितना आप पेशेंस रखेंगे, ठंडे रहेंगे, पेपर उतनी, क्योंकि पेपर के अंदर एक नई शब्द कुछ ज्यादा ही आते हैं, ठीक है, में, की, ये शब्द बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा और पढ़ने के प्रोसेस को ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से पढ़िएगा, ठीक। अब हमने जितना भी अभी मैटर पढ़ा, ठीक है, ध्यान रखना। अब उस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं ये देखिए। हमें कुछ स्टार्ट करते हैं क्विज, और मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है कि आप इस नंबर पे इसके आंसर जरूर बताइएगा। तो अब आप लोग तो बोल नहीं सकते, लेकिन मेरी ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हैं वही जवाब देंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया, अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेयर इज द करणी माता टेम्पल लोकेटेड। मतलब कहने का मतलब हुआ कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, देशनोक, बीकानेर या जयपुर? हाँ जी, बिल्कुल देशनोक। देशनोक को अपन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन ऑफ करणी माता इन हर मैनिफेस्ट फॉर्म? रिद्धिबाई, नागनेची माता, फिर उसके बाद आता है अपना 2 मिनट। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है तो हम 2 मिनट बाद इसको
ठीक है, तो वापस हमारे और क्वेश्चंस देखें तो कर्णी माता इज नोन बाय विच अदर नेम, यानी कर्णी माता को और किस नाम से जाना गया या वास्तविक नाम क्या है, इसका प्रश्न क्या आंसर क्या होगा? श्रृंगार देवी, त्रिनेत्री माता, रिद्धि बाई या जगत जननी? रिद्धि बाई। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कर्णी माता, यानी कर्णी माता का प्रतीक चिन्ह, कर्णी माता को किस रूप में? तो लायन, पिकॉक, व्हाइट ईगल या व्हाइट टाइगर? व्हाइट ईगल। ओके, ये लीजिए। उमा तुम्हारा गलत, ध्यान ही नहीं दे रही हो तुम यहाँ पे पढ़ते वक्त। हाँ, ऐसा काम थोड़ी चलेगा। कर्णी माता इज कंसिडर्ड एज द डिटाइट ऑफ विच क्लैन, यानी कहने का मतलब वह किनकी कुल देवी है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न आता है तब ये इसी तरीके से ऑप्शन आए तब तो आप राठौड़, चौहान, गहलोत या परमार, इनमें से किसको टिक करके आएंगे? राठौड़ को। लेकिन जब यहां पर हमारे साथ ये पूछ लिया जाए कि राठौड़ वंश की कुल देवी, तब ध्यान रखिएगा नागणेची माता, ठीक है। लेकिन देशनोक बीकानेर या बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, तब हमारा कर्णी माता आता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अभी हमारा यहां आंसर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ग्रांड फेयर ऑफ कर्णी माता इज हेल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, यानी किस समय कर्णी माता का मेला लगता है? मेले की तिथि क्या है बताइएगा? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी, कार्तिक शुक्ल एकम से नवमी या मघा शुक्ल एकम से नवमी? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। बिल्कुल, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। ध्यान में रखिएगा, 2 बार आता है, अश्विन में भी आता है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्णी माता इज बिलीव्ड टू बी एन इंक्रेशनेशन ऑफ विच गॉडेस, यानी कहने का मतलब किसको रिप्रेजेंटिव करती है? तो इस प्रश्न का फॉर्मेट जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम फिर भी यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस तरीके के ऑप्शन आते हैं तो हमें तो बोनस ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन आ जाएगी वास्तविक रूप से? किसकी अवतारित रूप है? कर्णी माता किसकी अवतारित रूप है? नागणेची माता। हाँ जी, नागणेची माता की ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने पार्वती को प्रीवियस में आंसर में दे रखा है, लेकिन हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और ये इस तरीके से हमारे जो प्रश्न है वो सारे कंप्लीट हुए और ये रहा हमारा पूरा 5 प्रश्न कि किस तरीके से हमने उसको तैयार किया। और लिखने का फॉर्मेट आप यही रखिएगा, इसी तरीके से पढ़िएगा। मैं वापस इसी क्रम के अंदर आपके साथ जुड़ती हूँ। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। और यदि आप लोग ऑफलाइन में भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में वह चीज़ वास्तविक रूप से नहीं होती है, जब तक आई कांटेक्ट नहीं बनता है स्टूडेंट नहीं सीख सकता, ठीक है। तो आई कांटेक्ट भी बहुत मस्ट है और अपनी क्षमता को पहचानो और इंटरेस्ट बढ़ाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वापस आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे जितने भी पहले वाले वीडियो हैं उनको वापस पढ़िए, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम। एक प्रश्न और आया मेरे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग आया। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे स्पेशली मुझे फोन करके पूछा कि मैडम आप है ना स्टार्टिंग करते हो तो क्रधा बोलते हो, ये क्रधा का मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर उस चीज की बात बता देती हूँ कि क्रधा का मीनिंग क्या है। क्रधा, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। क्र यानी कृष्ण, समझ लीजिएगा। और यही आपकी पढ़ाई भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम कृष्ण और राधा को किस से संबंधित रखते हैं? प्रेम से संबंधित रखते हैं ना। आप लोग भी जानते होंगे कृष्ण और राधा एक प्रेम, यानी उन्होंने प्रेम क्या होता है उस चीज को हमारे इस लौकिक जगत में सिखाया है। तो यानी एक तरह से पूर्ण समर्पण किया, एक दूसरे को दोनों समर्पित हुए, इसलिए दोनों के नाम इस तरीके से जुड़े। तो उसी चीज को मैंने यहां से और यहां से, यानी ये स्टार्टिंग है तो ये एंडिंग है। उसी प्रकार हमारी तैयारी भी कुछ न कुछ प्रारंभ होनी चाहिए, कुछ न कुछ अंतिम पड़ाव पे होनी चाहिए, लेकिन पूर्णतया समर्पण के साथ उसी
अभिप्रेरणा के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको जय श्री कृधा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है और मैं उसको उसी समर्पण से खत्म करूंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं आपको विद्वान नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं विजेता बनाना चाहती हूँ। आप जीतें, आप ये कहें हमने ये मंजिल हासिल कर ली और मुझे उसकी बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो आप मंजिल पे पहुंचिए, न कि मनोरंजन कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस मनोरंजन के लिए नहीं है। और अपने मानसिक द्वंद्व को, मेंटली टेंशन को कम कीजिए अपने पेशेंट्स के साथ। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे फिर जुड़ूंगी। और मैं आपसे, हाँ एक चीज और, सबने बोला आप गुड नाइट क्यों बोलते हो, आप रात को रिकॉर्डिंग करते हो। मैंने कहा नहीं, प्रारंभ से अंत तक जय श्री कृधा, कृधा से मैंने प्रारंभ किया है। और शुभ रात्रि क्यों, क्योंकि अब जब मैं मिलूंगी तो शायद वापस जय श्री कृधा से ही मिलूंगी, नए चीजों के साथ मिलूंगी, नई ऊर्जा के साथ मिलूंगी। इसलिए मैं आपको शुभ रात्रि बोल देती हूँ कि अब हम अगली क्लास में मिलेंगे वापस जय श्री कृधा के साथ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।